क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है टू गेट एन आउटपुट y इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? इसी डायग्राम को मैं 2 3 4 ऑप्शन है 4 बार बना देता हूँ। तो ये देखो ऐसे, एक सेकंड जल्दी से बना लेते हैं इसको, रुक जाओ भाई। ठीक, देखो ये और गेट लगा हुआ है ऐसे, ठीक, और यहां पे आया A, ठीक, यहां पे आया B और यहां पे आया C, ठीक है, B और C, और ये गया, अच्छा C यहां पे जा रहा है, रुक जाओ, ये गया कहां? एंड में ऐसे, और C आया यहां से ऐसे एंड में, ठीक, और हमें क्या मिला यहां पर? हमें मिला y। अब y आपको बताना है, y इनको कितना चाहिए? 1 चाहिए। अब देखते कौन कौन से ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो अगर आप देखेंगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0 लो, है ना। तो अगर आप देखोगे a हो गया 0, b की वैल्यू कितनी हो गई भाई बताना? 1। ये मैं ऑप्शन a को चेक कर रहा हूं, a ऑप्शन को चेक कर रहा हूं। b c कितना हो गया? c हो गया 0। अब बताओ सबसे पहले a और b का ये और क्या करेगा? ऐड करेगा। तो 0 + 1 और क्या करता है? ऐड। ऐड का मतलब समझ रहे हो ना, और ऑपरेशन करेगा। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से हमें मिला 0 और यहां से 0 जा रहा है, ये देखो ये C डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो 0 और 0 का मल्टीप्लीकेशन करेगा, 0 × 0 0, यानी कि y की वैल्यू मिल गई 0, ठीक, और y इसको 1 चाहिए था, ये ऑप्शन होगा नहीं। आया सेकंड वाला करके देखो सेकंड वाले में A0 B0 C1, A0 B0 और C1, तो ये पहले और गेट लगा हुआ है किसके साथ? A और B। तो A और B एज अ इनपुट इसको देंगे, 0 + 0 0 आ जाएगा। तो यहां से गया 0 और C आ गया 1। अब 0 × 1, क्योंकि एंड गेट है, मल्टीप्लीकेशन कर लो, 0 × 1 0, ठीक, तो y मिल गया 0, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, C ऑप्शन, ये हमने चेक किया, B ऑप्शन, और ये हम चेक कर रहे हैं C ऑप्शन। C ऑप्शन देखिए, A की वैल्यू 1, ठीक, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 1। तो अगर A और B यानी कि 1 और 0 पे और ऑपरेशन करोगे, 1 + 0 1, और यहां से C आया 1, ठीक, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? सॉरी 1 + 1 कह रहा हूं, ये एंड क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन 1.1 यानी कि 1 × 1, तो आ जाएगा 1। तो y इज इक्वल्स टू 1 आ गया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1, ठीक है ना, बात समझे ना। y इज इक्वल्स टू, ये y की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी 0, और यहां भी y की वैल्यू कितनी थी? 0, जो कि हमने लिया नहीं, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बस लास्ट वाला आप खुद से चेक कर सकते हो, मैं चेक करवा देता हूं अगर बोलो तो ऐसा क्या है ना। A की वैल्यू 1, ठीक, सॉरी B की वैल्यू होगी 0, C की वैल्यू होगी 0, तो ये 1 + 0 हो गया 1, और उसके बाद 0 + 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं 0, देखो यहां से आया 0, 0 × 1 करेंगे या 1 × 0 करेंगे तो भाई 0 आएगा, y 0 मिल गया, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। कोई डाउट है बताइए?